साइमा जी की बात करें तो ईद उल फितर पर वो आपको क्या बनाकर खिलाती हैं? सवैयाँ बनती हैं घर में, और अब के ईद आप कैसे मनाते हैं? सवैयाँ तो अब रही नहीं, हुँ। अब तो कुछ और ही बनता है। बना बनाया आ जाता है बेकरी से। तो बाकी जो बना के खिलाने वाली बात है ना, वो मैं बनाता हूँ। आप बनाते हैं? जी, मैं खिलाता हूँ उनको, वो खाती हैं। अच्छा। हाँ, वो अक्सर मुझे भी पूछती हैं कि आज हमारी बीवी क्या बना रही है। अच्छा। अच्छा, कुकिंग आप करते हैं? जी हाँ, मैं अच्छा, यूजुअली करते हैं कि रेगुलर आप भी कुकिंग? नहीं, रेगुलर तो नहीं, लेकिन ज़्यादा था। तो उनको क्या पसंद है खाने में? खाने में आपके हाथ का बना वो क्या पसंद से खाते हैं? मैं जो भी बनाता हूँ वो पसंद करती हैं बहुत। इसका मतलब आपके हाथ में टेस्ट है। अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ ही चला आ जाऊँ। जाइए, आ जाइए। हाँ। अच्छा, आपने चूँकि बात की शाजी, घर का माहौल बड़ा मज़हबी। रेजिस्टेंस कितनी आई आपको, चूँकि आपने फ़िल्म मेकिंग करनी थी, आप प्रोडक्शन में आ गए, तो कहा ये जाता है कि अपने कान से दूसरे को मना लिया जाए, बल्कि मनवा लिया जाए। हमारे यहाँ कहते हैं अब्बू को मना लो, अम्मी को मना लो, मैंने ये करना है। लेकिन अगर आपके काम के अंदर विल हो, जज़्बा हो, और सबसे बढ़कर आपके अंदर टैलेंट और कैपेबिलिटी हो, तो लोगों को फिर मनाया नहीं जाता, अपने आप को मनवा लिया जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? मुझे साथ कुछ डिफरेंट हुआ। वो यूं कि सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़, और पीरी मुरीदी और तावीज़ लिखने लिखाने वाली फैमिली। अच्छा। और मेरे वालिद अगर ज़िंदा होते उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, तो शायद मैं ना कर पाता। अच्छा। तो मैं, चूँकि ना वालिद थे ना वालिदा थी, मैं बड़ा था घर में, बहन भाई छोटे थे, तो मुझे अपनी मनमानी करने में आसान। आसानी हो गई। कितनी उम्र थी आपकी जब वालिदैन दुनिया से चले गए? मैं कोई 17 साल का था, ओहो! 16-17 साल का। 21 साल की उम्र में मैंने आके फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली थी। शाहजी, ये कैसा लम्हा होता है कि देखिए आप जब कामयाब हो जाते हैं, या पाकिस्तान का बच्चा आपको जानता है, और दिल में ये सोच आती है जब आप गाड़ी में बैठते हैं, आप कहीं जाते हैं, तो लोग एकदम आपके इर्द गिर्द झुरमुट में आ जाते हैं कि शाहजी चल रहे हैं, शाहजी ये फूल ले लें, शाहजी एक तस्वीर बनानी है, शाहजी मुझे टाइम दे दें, और माँ बाप ना हो। हाँ, बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा, कि इस आसूदगी में वो होते तो मैं शेयर करता उनके साथ, उनको खुशी होती, क्योंकि बहुत ही कसम पुरसी में, बहुत ही परेशानियों में, बहुत ही अम, समझें कि सारी चाहतों का गला घूंट के वो इस दुनिया से गए। दोनों, माँ भी और बाप भी, बीमारियों में मुब्तला होके। तो आज अगर होते, या आज से 10 साल पहले भी होते, 15 साल पहले भी होते, तो मेरा जी चाहता था उनकी खिदमत करने को, उनके साथ सुख शेयर करने को। शाहजी, आपका ताल्लुक चूँकि सैयद फैमिली से है, जिस तरह आपने बताया, और आप कह रहे हैं कि आज अगर आपके पास यही तमाम चीज़ें होती, तो आप वालिदैन के लिए यकीनन आसानियाँ पैदा करते। आप नहीं समझते कि यही एक अल्लाह ताला का प्रोसेस है कि आप पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसमें ऑब्स्टेकल्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आती हैं, उसके बाद अंदर से एक शाहकार निकलता है, सैयद नूर, और वो क्या यही कुदरत का प्रोसेस है? बिल्कुल, ये प्रोसेस हर उस शख्स, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो 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 तख्लीकी अमल अपने अंदर लेके आना चाहता है और करता भी है। तो जब तक ये सोचते हैं, ये जो परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, हसरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, और जब पूरी नहीं होती हैं, तो आपको एक सीखने का अमल मिलता है। आप उस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। आपका, अगर आप राइटर हैं तो आप रिप्रोड्यूस करते हैं उस अमल को लफ्ज़ों में। अगर आप डायरेक्टर हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने थ्रू कैमरा, थ्रू मेकिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये दुख तकलीफ़, ये सबसे बड़ी एजुकेशन है आपकी, जो आपको पहचान मिलती है, कौन क्या है, कितने चेहरे हैं दुनिया में। जो आपको आसूदगी में कुछ और शक्ल है उनकी, तकलीफ़ में कोई और शक्ल है, महरूमी में कोई और शक्ल है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें
ये जो आपने प्रोसेस की बात की, ये लेसन है, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप ये प्रैक्टिकल तालीम हासिल करते हैं। शाह जी, हम दौर गुजरने के साथ साथ डिजिटलाइज हो गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, हम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जहां हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वहां आज के नौजवान गिव अप कर देता है। सैयद नूर ने तो गिव अप नहीं किया, उसके लिए भी मुश्किलात नहीं। हम जब कामयाबी के करीब पहुंचते हैं सबसे पहले तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं सैयद नूर बनना चाहता हूँ और मुझे फिल्म मेकिंग के स्पेलिंग भी ना आते हो। तो जब मुझे ये काम नहीं आता तो फिर एक आसान काम आता है कि सैयद नूर पर तनकीद कर दी जाए, शादी पर तनकीद कर दी जाए, इल्ज़ाम लगा दिया जाए, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। आप नहीं समझते कि इस डायरेक्शन में भी बेहतरी की ज़रूरत है? आज का नौजवान बड़ा मुंतशिर सा है, बात करते हैं जारहाना हो जाता है। शायद इसकी क्या वजह? देखिए, सिस्टम चेंज हो गया है ज़िंदगी का। और अगर आप टेलीविज़न की दुनिया लें, फ़िल्म की दुनिया लें, राइटिंग की दुनिया लें, अदब की दुनिया लें, शायरी की दुनिया लें, अब वो सब सिमट के एक टिकटॉक में आ गया है। लोग फिल्म नहीं देखना चाहते, टिकटॉक देखते हैं 2 घंटे 3 घंटे। लोग लिखना नहीं चाहते, टिकटॉक पे 2 गालियाँ देना पसंद करते हैं। लोग कोई ड्रामा वो मुश्किल देखते हैं, वो टिकटॉक या यूट्यूब पे जाना पसंद करते हैं। तो ये दुनिया चेंज हो गई है और इसके साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। अगर हम गिले शिकवे करते रहे कि देखें जी वो लोग इसमें फंसे हुए हैं उधर, तो हमें ये देखना है कि ये टिकटॉक से कैसे कोई नई शक्ल निकल सकती है। ये यूट्यूबर्स जो हैं जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा आप बजाय इसके। बात लेना होंगे ना। अभी आप आए और आपने कहा कि ये लाइट की डायरेक्शन ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, आप वीलॉग देख रहे हैं, यूट्यूब टिकटॉक देख रहे हैं, शाह जी कितना दुख होता है? नहीं, वो नहीं ख्याल करते नहीं क्या? लाइट प्रॉपर है नहीं है, लाइट का जो टेम्परेचर है वो लेंस के मुताबिक है या नहीं है, कोई नहीं देखता। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। इवन अगर आप टिकटॉक बना रहे हैं और क्वालिटी वर्क के साथ नहीं बना रहे तो बेकार है। बिल्कुल ठीक है। शाह जी, आपने बहुत सारे, वो कहते हैं कि मैंने हीरो बनना है, वहाँ का बच्चा पैदा होता है तो जब वो स्कूल गोइंग होता है तो उससे पूछा जाए कि आपने बड़े होके क्या बनना, कहता मैंने हीरो बनना है। आपने बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत से नाम है, शान है, उसके बाद मोहम्मद राना है, अदनान समी, बहुत सारे नाम हैं। ये हीरो बनने की क्वालिटी क्या होती है और मुझे आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया शाह जी? ये हीरो बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो सेल्फ नेगेशन के सिवा कुछ नहीं है। अपनी ज़ात की नफ़ी करना जानता हो तो वो एक्टर बन जाएगा। बाकी काम डायरेक्टर का है और उस कंटेंट का है जिस पे उसको काम करना है। अब अगर आपको मैं, अगर आप एक्टर हैं, सपोज मेरे पास आए हैं और मैं आपको एक टीनेज के रोल में ले लूं और तो अक्सर लोग कहेंगे ये क्या पागलपन है। तो किसी एक्टर का फिट इन होना रोल में ये बहुत ज़रूरी है। एज, प्रेजेंस उसकी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो रोल है। शाह जी, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है ना, बेसिकली तो ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व करते हैं एक्टर को, लेकिन कहानी का जो किरदार है वो आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है, उसकी शक्ल आपके यहाँ है और उसके मुताबिक जिसको भी लेंगे, आप हो कोई हो, वो हिट हो जाएगा।